बॉलीवुड इंडस्ट्री में रूमर्स पर रिएक्ट करना अभिषेक बच्चन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी एक समय, लेकिन अब रूमर्स से दूरी बनाते हैं अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक बच्चन रूमर्स से दूरी बनाते हैं। कारण ये है कि अभिषेक बच्चन को ऐसा लगता है कि वाकई में जिस बात पर जितना गौर किया जाए, जिस बात को जितना जोर दिया जाए, जिन खबरों को जितना तुल दिया जाए, वो खबर और भी ज़्यादा झूठी ही क्यों ना हो, तुल पकड़ती है और उस खबर की अहमियत बढ़ जाती है। यानी कि अभिषेक को ऐसा लगता है कि अगर वो अफ़वाहों पर ध्यान देंगे तो उन अफ़वाहों की वाक़ई में अहमियत बढ़ जाएगी और वो झूठी बातें सच साबित हो जाएँगी। इसलिए चाहे ट्रोलर्स हो, चाहे फेक रिपोर्ट्स हो, इन सब को लेकर अभिषेक बच्चन अब ऐश्वर्या के ही नक्शे कदम चल पड़े हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड स्टार लाइव, जिसमें हम बात करने वाले हैं किस तरह से अभिषेक ने ऐश्वर्या के एडवाइस को अपनी लाइफ में जब से एंट्री कराया है, जब अप्लाई किया है अपनी करियर के दौरान अपने प्रोफेशनलिज्म पर, तो उन्हें काफ़ी आसान हो गया है ट्रॉलर्स से डील करना। तलाक की अफवाहें उड़ी, जलसा से परिवार के अलग होने की खबरें आई, बच्चन परिवार के 2 हिस्सों में बँटने की खबरें आई। इन सब पर अभिषेक, ऐश्वर्या और बाकी सदस्यों ने रिएक्ट करने के बजाय सीधे इन सभी खबरों को तुल न देकर, तवज्जो न देकर दूरियां बना ली इनसे। इस पर क्या राय है अभिषेक की? कैसे अभिषेक ने रिवील किया कि ऐश्वर्या ने ही उन्हें सीख दी है कि कैसे डील करना है सोशल मीडिया से, ट्रोलर्स से, नेटिजन्स के सवालों से, नेटिजन्स के बीच नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव रिपोर्ट से, नेगेटिव क्रिटिसिज्म से। देखिए इसके लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तलाक की उड़ने वाली अफवाहों पर क्यों अब बच्चन परिवार रिएक्ट नहीं करता? क्यों बच्चन परिवार ऐश्वर्या अभिषेक के झगड़े वाली खबरों पर जोर नहीं देता? क्यों इग्नोर करते हैं बच्चन परिवार के सदस्य ऐश्वर्या अभिषेक से जुड़ी अफवाहों पर? क्यों बात नहीं करते बच्चन परिवार में जब नोकझोंक की उड़ती हैं अफवाहें? इन सब के पीछे जो कारण है आज इस रिपोर्ट में हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि अभिषेक बच्चन ने पहले भी कई बार ट्रॉलर्स को जवाब दिया, लेकिन जब उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा एडवाइस दिया कि इस तरह की चीज़ों पर गौर न किया जाए, तो अभिषेक ने वाकई में समझा पत्नी सही कह रही हैं। अब ऐश्वर्या राय बच्चन का ऐसा कौन सा एडवाइस था जिसे सुनकर बच्चन परिवार भी अब सोशल मीडिया पर उड़ने वाली अफवाहों को सीधा इग्नोर करते हैं? इस बारे में आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। दरअसल हम आपको बता दें, पॉपुलर कपल अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की रूमर्स खूब फैल रही हैं। उनके अलग होने की खबरें फैल रही हैं। जलसा से ऐश्वर्या आराध्या के अलग होने की खबरें फैल रही हैं। इन सब पर पैपराइजी, सोशल मीडिया की नज़रें जो रहती हैं उनकी प्राइवेट लाइफ पर, इस बारे में बच्चन परिवार अच्छी तरह से वाकिफ़ है। बावजूद इसके बच्चन परिवार को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो बातें सुनने को मिलती है मीडिया के बीच, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या बच्चन परिवार छोड़ चुकी हैं और बेटी के साथ सेपरेटली रहती हैं। जब ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर इस तरह की खबरें फैली, तो ऐश्वर्या ने क्यों खुलकर आकर इस पर जवाब नहीं दिया? वो अक्सर मीडिया के सामने आती हैं, फिर भी क्यों वो सवालों का जवाब देने नहीं आती हैं? दरअसल इसके पीछे का कारण भी बड़ा है। बताना चाहेंगे हम आपको। इसके पीछे का कारण ये है कि ऐश्वर्या को ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी पर हम जितना जोर दें, वो हमारी खुशियों पर उतना ही ज़्यादा हावी हो जाता है। जी हाँ, ऐश्वर्या ने ये कहा कि नेगेटिविटी पर जोर देने से नेगेटिविटी हम पर हावी होता है। ऐश्वर्या का ये मानना है कि नेगेटिविटी को बिल्कुल अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए और इस तरह की अफवाहों को वो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी करार दे चुकी हैं। इसलिए ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी तरफ से कभी भी सोशल मीडिया पर उड़ने वाली अफवाहों पर बात करने से खासकर बचा करती हैं। जी हाँ,
तो वहीं आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे हम कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो एलिगेंस और ग्रेस से हमेशा मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, जो हमेशा एलिगेंस और ग्रेस के साथ लोगों के बीच प्रेजेंट होना पसंद करती हैं, उन्होंने बच्चन बहू का जो पहचान अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, इसके बाद अपनी तरफ से कभी भी वो वैसे आपको बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन की लाइफ से डील करने की एक फ़िलॉसफ़ी है। ट्रोलर्स से डील करने की एक फ़िलॉसफ़ी है और वो सिंपल है, इग्नोर देम। जी हाँ, ऐश्वर्या ने एक बार इस बारे में कहा था कि कैसे वो ट्रोलर्स से डील करती है। ऐश्वर्या का अपना खुद का मंत्र है और बहुत पावरफुल भी है, सिंपल और पावरफुल। अभिषेक ने ये राज खोला था कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने रूमर्स से डील करने के लिए उन्हें ये एडवाइस दिया। एक कैंडिड इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया, ऐश्वर्या राय बच्चन रूमर्स से डील करने के लिए एक सिंपल मंत्र को फॉलो करती हैं और वो मंत्र है इट्स वाटर ऑफ अ डक्स बैग। इसका मतलब है द क्रिटिसिज्म्स और नेगेटिविटी वन रिसीव्स इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड टू द लव and admiration one receives. One should always focus on the positive aspects of life. ऐश्वर्या यही एडवाइस देती हैं कि सिर्फ सकारात्मक नज़रिया को देखा जाए, हमें हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा हो रहा है और नेगेटिविटी मायने नहीं रखती जब हमें इतना प्यार मिलता है। ऐश्वर्या राय बच्चन पब्लिक फिगर है तो उन्हें जितना प्यार मिलता है तो लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं, लेकिन ट्रोलर्स पर वो ध्यान नहीं देती, उन्हें जितना प्यार मिलता है उसी को वो रिसीव करती हैं। ऐश्वर्या ने ये भी सलाह दिया कि रूमर्स को काला टीका के तौर पर आप समझें। जी हाँ, जो उनके बारे में गलत खबरें फैलाते हैं, गलत चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, वो उनके लिए काला टीका है, उनकी खुशियों के लिए काला टीका है और इससे आगे बढ़ना है हमें। ये ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन को सीख दी थी। बच्चन परिवार ने इसलिए कभी भी कांस्टेंट रूमर्स पर अटेंशन नहीं दिया, चाहे उनकी शादी को लेकर अफवाहें उड़ी हो, चाहे उनके तलाक को लेकर अफवाहें उड़ी हो। हमेशा उन्होंने अच्छी चीज़ों पर फोकस किया और नेगेटिविटी को इग्नोर किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन इस बात को मानती हैं और अभिषेक ने भी ऐश्वर्या के इसी एडवाइस को फॉलो किया। ये राज अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में खोलकर साबित किया है कि क्यों इतनी तलाक की अफवाहें उड़ रही हैं, बावजूद इसके ये अपनी ज़ुबान तक नहीं खोल रहे हैं। बावजूद इसके बच्चन परिवार ने भी सभी खबरों को सीधा नज़रअंदाज कर दिया है। तो ये जो फॉर्मूला अपनाया है ऐश्वर्या अभिषेक ने ट्रोलर्स से डील करने का, सीधा स्ट्रेट और सिंपल इग्नोर देम, इस फॉर्मूला ने वाकई उनकी ज़िंदगी में शांति बना रखी है। इससे नेटिजन्स को ये सीख मिलेगी कि चाहे वो बात कितना भी ज़्यादा बना लें, बच्चन परिवार की ज़िंदगी में इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। स्टार लाइव के शो का यही दी एंड करेंगे। अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे लेकर तमाम बड़ी खबरें। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।